महिला सुपरवाइजर का कट ऑफ कितना जाएगा 2025 में, और क्या आवेदन लिंक खुलने से यहाँ पर कंपटीशन और बढ़ेगा या फिर क्या होगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से यहाँ पर पढ़ाई कर रहे होंगे, और डेट बढ़ने के साथ आप लोगों की पढ़ाई और स्ट्रांग होगी, और ऐसा ही करना है। ऐसा नहीं है कि डेट बढ़ने से आप यहाँ पर अपनी पढ़ाई को स्लो कर दें। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बात करूँगी यहाँ पर कि कट ऑफ कितना जाएगा, और यहाँ पर जैसा कि आवेदन फिर से भरे जा रहे हैं 21 से 25 तक, तो उसका क्या इफ़ेक्ट होगा हमारी पढ़ाई पर, हमारे एग्ज़ाम पर, और कट ऑफ पर यहाँ पर, और कंपटीशन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको आज बताने वाली हूँ। तो पहले मैं बता दूँ कि ये सारी चिंताएं आपको नहीं करनी है, अभी सिर्फ अपने पढ़ाई पर ध्यान देते हैं, पर एक ओवरऑल बात कर लेते हैं कि कितना जा सकता है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि जनरल के लिए यहाँ पर आपको 60 प्लस 65 प्लस लेकर के ही चलना है कि इतना तो जाएगा ही। और इसका कट ऑफ मेन तो इसका डिपेंड करता है कट ऑफ की पेपर कैसा आता है। अगर पेपर का लेवल हाई आएगा तो फिर यहाँ पर जो कट ऑफ है थोड़ा कम जाएगा, और अगर पेपर इजी आते हैं, सारे जो शिफ्ट में एग्ज़ाम होंगे और उसमें सारे शिफ्ट के जो मतलब पेपर हैं, अगर वो इजी आते हैं तो फिर इसका जो कट ऑफ है वो हाई जाएगा। तो ये डिपेंड करेगा कि पेपर कैसे आते हैं। वैसे लेवल जो है थोड़ा सा हाई ही आएगा, क्योंकि समय बदल गया है। 2017 से यहाँ पर 2025 तक समय बदल गया है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा जो लेवल है वो थोड़ा हाई आने का ही यहाँ पर मतलब वो है कि आ सकता है। तो जनरल के लिए यहाँ पर 60-65 प्लस जाएगा, और फिर ओबीसी के लिए यहाँ पर 2 से 3 नंबर कम आएगा। मीन्स आप मान लीजिए कि अगर 65 जनरल का जाता है तो 62-63 यहाँ पर ओबीसी का आ जाएगा। फिर उससे 5 नंबर कम, 5-6 नंबर कम यहाँ पर SC ST के लिए आ जाएगा। और मतलब ओबीसी से यहाँ पर 2-3 नंबर कम यहाँ पर EWS के लिए आ जाएगा। और जो मतलब SC ST के लिए आई थिंक 45-50 प्लस जो हैं वो तो सिक्योर ही रहेंगे। जिनका 150 प्लस रहेगा SC ST में तो वो तो सिक्योर ही हैं। मतलब कि ये एक नॉर्मल मतलब एक एजम्पशन है कि ऐसा आ सकता है, ऐसा कट ऑफ आ सकता है। और बाकी फिर यहाँ पर ओवरऑल जो है डिपेंड करेगा कि जो पेपर है वो किस तरह का आ रहा है, क्वेश्चन के लेवल कैसे हैं, उस तरह से बाकी कट ऑफ तो हाई जाएगा ही। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पर जैसे कि फॉर्म फिर से भरे जा रहे हैं 21 से 25 तक। यहाँ पर आंगनवाड़ी जो सहायिका लोग हैं, उन लोगों ने जो यहाँ पर किया था उसी का यहाँ पर आया है, रिजल्ट आया। जिन्होंने कोर्ट केस किया था तो वही लोग सिर्फ यहाँ पर फॉर्म भर सकती हैं, बाकी और जो नॉर्मल लोग हैं वो यहाँ पर फॉर्म नहीं भर सकते हैं। तो यहाँ पर जो कंपटीशन है, सिर्फ उतना कंपटीशन आप नहीं कह सकते कि उतना कंपटीशन बढ़ेगा। जो कंपटीशन पहले से है उतना ही रहने वाला है। बस आंगनवाड़ी वाली जो हैं वो लोग भरेंगी फॉर्म, तो उस हिसाब से बढ़ेगा, पर उतना नहीं बढ़ेगा। क्योंकि आप ये सोचिए कि वो लोग पहले से तो प्रिपेयर नहीं थी एग्ज़ाम देने के लिए, वो लोग पहले से प्रिपरेशन नहीं कर रही थी, अभी फॉर्म भर रहे। उनका मतलब ये था कि हाँ हम फॉर्म भर पाएंगे नहीं भर पाएंगे, तो मतलब कि डाउट में था। तो इस वजह से वो लोग उतनी अच्छे से यहाँ पर स्टडी नहीं कर रहे होंगे। और अब जब फॉर्म भरे जा रहे हैं तो अब तो टाइम है ही नहीं कि वो अपनी स्टडी को स्ट्रॉन्ग कर पाएंगी, इसलिए उनके कंपटीशन की आपको चिंता नहीं करनी है। और मेनली आपको मतलब जो पहले से जो यहाँ पर पढ़ते आए हैं, साल 2 साल 3 साल 2 साल से यहाँ पर जो लोग प्रिपरेशन करते आए हैं, हमारा कंपटीशन उनके बीच ही होने वाला है। और इनमें से मान लीजिए कि 10% लोग तो एग्ज़ाम सेंटर ही नहीं जाएंगे। जितने लोग फॉर्म भरेंगे उसमें से 10% लोग तो एग्ज़ाम देने ही नहीं जाएंगे, और फिर बाकी लोग ऐसे होंगे जो सिर्फ यहाँ पर ट्राई करने के लिए डाले होंगे। तो मतलब जो हमारा कंपटीशन होगा
थोड़े से मतलब कि जो पहले से यहाँ पर प्रिपरेशन करते आए हैं, स्ट्रॉन्ग प्रिपरेशन उनके बीच ही यहाँ पर होने वाला है। तो बस यहाँ पर अब टाइम है अपना रिवीजन करने का और अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने का। और अगर आप जनरल में आते हैं तो आपको अभी जो आप टेस्ट देंगे ना, उसमें आपको 170 प्लस आने ही चाहिए। तभी मतलब कि इतना मतलब ऐसा आपको एक टारगेट बना करके रखना है कि जब हम अभी टेस्ट देंगे तो 170 प्लस हमारे आने ही चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 160 प्लस तो जाने ही वाला है यहाँ पर कट ऑफ जनरल का। और ऐसा ही ओबीसी का रहेगा, थोड़े 3-4 नंबर यहाँ पर कम, 2-3 नंबर यहाँ पर कम आ जाएंगे यहाँ पर ओबीसी वालों के लिए। तो यहाँ पर ओवरऑल मतलब बहुत सारे लोगों के दिमाग में ऐसा चल रहा है कि क्या आएगा। मुझे कुछ कमेंट भी आए थे कि कितना कट ऑफ जाने वाला है, तो ऐसा मतलब आप कह सकते हैं इससे कम तो नहीं ही जाएगा, क्योंकि अब आप कोई भी एग्ज़ाम देखिए, कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम देखिए, उनका कट ऑफ हाई ही जा रहा है। क्योंकि यहाँ पर लोग ऑनलाइन भी प्रिपरेशन कर रहे हैं। आज के टाइम पे ना किसी भी चीज़ की तैयारी करना आसान हो गया है। ऑनलाइन घर में बैठे भी लोगों को कंटेंट बहुत अच्छे से आसानी से मिल जाता है और सारी चीज़ें मतलब बहुत अच्छे से वो पढ़ लेते हैं। और इसी वजह से यहाँ पर जो मतलब अगर सारे लोगों के अच्छे मार्क्स आएंगे तो आप मान लीजिए कि यहाँ पर कट ऑफ तो हाई जाएगा। इस समय ना आप लोग कोशिश करिए कि एमसीक्यू ज़्यादा सॉल्व करिए, और जो अपनी नोट्स वगैरह है उसको रिवाइज़ करने के लिए अगर आपको लग रहा है कि हाँ कोई टॉपिक आपको भूल रहा है तो उसको रिवाइज़ कर लीजिए। और बाकी एमसीक्यू लगा सकते हैं, जैसा कि अभी विनर्स के एप्लीकेशन पर आपने देखा होगा कि ई बुक अवेलेबल हो गई है, सीडीपी की, मैनेजमेंट की, और यहाँ पर न्यूट्रिशन की है, और रीजनिंग की है, मैथ्स की है। तो ये सारी जो एमसीक्यू हैं ये अच्छे एमसीक्यू हैं, आप इनको भी कर लें। और बाकी अगर आपने टेस्ट ले रखे हैं पेड वाले तो सही है, नहीं तो ऐसे भी नॉर्मल भी टेस्ट चल ही रहे हैं वो आप दे लीजिए तो बढ़िया रहेगा प्रैक्टिस के लिए। और बाकी जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू ही भी करिए, क्योंकि जब हम एमसीक्यू करते हैं ना तो ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पर हम कवर कर लेते हैं। और अगर हम किसी की थ्योरी पढ़ने बैठते हैं तो हम अगर 1 घंटे थ्योरी पढ़ते हैं तो उसमें से आपके 5-6 क्वेश्चन ही अगर बहुत इम्पॉर्टेंट है तो फिर वहाँ पर 5-6 क्वेश्चन ही कवर होते हैं। लेकिन अगर आप एमसीक्यू 1 घंटे में आप सोचिए कितने सारे 50 और 100 तक आप यहाँ पर एमसीक्यू कर सकते हैं, तो उससे ज़्यादा क्वेश्चन कवर होते हैं। और साथ ही आपको ये पता चलता है कि क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, और फिर सबसे जो इम्पोर्टेंट हमें पता चलता है कि हम कहाँ पर गलती कर रहे हैं। कई सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि हमसे बनते हुए भी हम उसे, क्योंकि उसके जो ऑप्शन होते हैं सेम होते हैं, तो हम बनते हुए भी क्वेश्चन यहाँ पर रॉन्ग कर देते हैं। तो वो कैसे दूर होगा? हमारा एमसीक्यू सॉल्व करने से ही दूर होगा। और एमसीक्यू में ना रिवीजन भी बहुत अच्छे से हो जाता है। तो आप एमसीक्यू सॉल्व करिए, और जब लगता है कि कोई चीज़ है जो हमें नोट से रिवाइज करनी है तो फिर उसे नोट से कर सकते हैं। और कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जैसे आईसीएमआर रिपोर्ट, और यहाँ पर योजनाएं, अधिनियम, ये सारी चीज़ें आप कोशिश करिएगा कि एग्ज़ाम के पहले, जिस दिन भी आपका एग्ज़ाम पड़े उससे 1-2 दिन पहले ये सारी चीज़ें आप एक बार मतलब कि पूरा रिकॉल कर लीजिएगा अपनी नोट्स से, जो भी आपने नोट्स बनाई है। अगर नोट्स नहीं है और आपने बुक ले रखी है तो टॉपिक वाइज उसमें दिया होगा, तो उसमें मतलब कि योजनाएं, आईसीएमआर रिपोर्ट और अधिनियम, क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजिंग है, बहुत भूलते हैं और बहुत इम्पॉर्टेंट भी हैं। तो ये चीज़ें आप एग्ज़ाम के 1-2 दिन पहले का रखिएगा कि आप एक नज़र ये सारी चीज़ों को यहाँ पर देख लें। और 1-2 दिन पहले ना आप बहुत सारी चीज़ें देखेंगे कि आपको ऐसा लगेगा कि भूल गया है, बट आपको परेशान नहीं होना है। जो अभी तक हम अपने आप पर ट्रस्ट रखना है, बिलीव रखना है। इस समय सबसे ज़रूरी जो चीज़ है अपने आप पर एक क्या है कि कंट्रोल बना करके रखना है अपने माइंड पर, अपने टेंशन, क्योंकि टेंशन तो हो ही रही है इस समय, स्ट्रेस ले रहे हैं हम, तो उस वजह से कहीं तबीयत ना ख़राब हो जाए। तो इस वजह से अपना ध्यान रखते हुए यहाँ पर रिवीजन करिए, पढ़ाई करिए, और मैं तो आपको मिलती रहूँगी बीच बीच में। तो आई थिंक आज का यह मेरा वीडियो आप लोग के काम ज़रूर आएगा, तो आप मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे एमपी महिला सुपरवाइजर से रिलेटेड जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ यहाँ पर तो आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन मिले और आप यहाँ पर उसे देख सकें। तो चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड एंड बेस्ट ऑफ लक।